नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। एक्चुअली आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अस्थमा के पेशेंट्स को कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कहाँ पे करनी चाहिए। जी हाँ, जब हम अस्थमा के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरीके से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जिसमें हमारी सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, बलगम ज़्यादा बनता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, चेस्ट पेन होता है। ये तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि जब आप नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, डेली दिनचर्या की बात करें, तो वो करने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अस्थमा से बचना ही अस्थमा का सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है, लेकिन एक्सरसाइजेज ज़रूर आपको करनी चाहिए ताकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी आप इंक्रीज़ कर सकें। लेकिन ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ की, तो आप कभी भी जिम में जाके यानी कि क्लोज एनवायरनमेंट में जाके एक्सरसाइजेज ना करें। पहली चीज़, जब भी कोई एस्थमेटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट वाली एक्सरसाइजेस कर रहा होता है तो उसकी ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन उसे ज़्यादा चाहिए होती है। और अस्थमा के पेशेंट्स में तो ये तकलीफ है ही कि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और ख़ासकर जब आप किसी जिम में जाके एक्सरसाइज करते हो तो वो एक क्लोज एनवायरनमेंट है, बंद कमरा है जिसमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा, आपके पास बहुत आसपास लोग हैं तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन उनका भी है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होती। तीसरी चीज़, डस्ट हो सकती है या दूसरा कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है जिससे आप इन्फेक्शन ग्रैब कर सकते हो। तो क्लोज एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करना एस्थमेटिक पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बाहर की, मतलब खुले एटमॉस्फेयर में, पार्क में जाकर या किसी ओपन एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हवा का आना जाना बहुत आसान है, बहुत खुला मौसम है, खुला वातावरण है, वहाँ पे जब आप आके कोई भी नॉर्मल हल्की फुल्की सी एक्सरसाइजेस करते हैं या घूमते हैं, वॉक करते हैं, तो आपके लंग्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचती है और आपका लंग धीरे धीरे हील करने लग जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सजेस्टिव है कि आप ओपन एटमॉस्फेयर में, खुले वातावरण में योगा प्राणायाम करें। लेकिन जब हम बात करते हैं इस मौसम की, सर्दियों की, कोल्ड एटमॉस्फेयर की, तो क्योंकि अस्थमा में ठंडे वातावरण से भी आपको कोल्ड एंड कफ हो सकता है, साथ में हवा कम चल रही है, फॉग है, दिवाली के बाद का मौसम है तो स्मॉग है, तो ऐसे पर्टिकुलर मौसम में आपको बाहर जाके सुबह सुबह घूमना नहीं चाहिए। आप अपने घर पे ही रहकर कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। या नॉर्मल अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, अगर आप चल फिर सकते हैं, तो हल्का फुल्का जो एक्सरसाइजेज होती हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस, आप वो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि करना आपको वही चीज़ें हैं, लेकिन क्लोज क्लस्टरफोबिक जगह पे जाके आप ना करें। वहीं आप खुले वातावरण में या घर, अपने खुद के घर पे जहाँ साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, आप ये काम ज़रूर करें। साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डस्ट से, डर्ट से आपका जो अस्थमा है वो ट्रिगर हो सकता है, तो इसका पूरा ध्यान रखें। प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो और आपकी लंग्स की कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है, आप उसको पूरी तरीके से यूज़ कर सकें, उसके लिए आपका लंग्स तैयार होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। आज मैंने आपको बताया कि अस्थमेटिक पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस करना क्यों ज़रूरी है, कितनी करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करेंगे, लंग्स में ऑक्सीजन का आना जाना शुरू करवाएंगे, तो लंग्स की हीलिंग भी, हर चीज़ को हील होने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और ये चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करके, सांस को लेके ऑक्सीजन के बेसिस पे ही आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।